साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 13.3 और इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे बच्चों। तो वीडियो को पूरी देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टार्ट और अगले पेज से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टार्ट। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। फोटो को नीचे डाल देता हूँ। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distributions of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follow। ठीक है, तो डिटरमाइन मीन मीडियन एंड मॉडल। तो बच्चों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें कुछ सरनेम्स दिए हुए हैं और जो अल्फ़ाबेट नंबर से। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमारे लेटर्स हैं 1 से 4 लेटर्स, इस प्रकार के हमारे 6 सरनेम्स हैं। तो ये हमारे पास टेबल जो है क्या है, गिवन है। ठीक है, ये है नंबर ऑफ़ लेटर्स और अगले है बच्चों नंबर ऑफ़ सरनेम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें मीडियन, क्योंकि मीडियन क्यों है, बहुत इजी है। ठीक है, उसमें हमें कोई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक कॉलम बनता है। ओके, कॉलम होता है CF। ठीक है, CF मीन्स होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। तो देखिए बच्चों, CF कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी सा मेथड है। सबसे पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 6, उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इसको लिख देंगे हम 6। ठीक है, और अगली फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, जैसे 6 है, 6 + 30 तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 36। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 36। फिर 36 + 40 यानी 76। ठीक है, 76 + 16 कितना हो जाएगा बच्चों, 92। इस तरीके से क्या करना है, हमें आगे वाली फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करते जाना है। ठीक है, तो कितना हो गया ये 92, फिर +4 यानी 96 और 96 + 4 कितना हो जाता है बच्चों, 100। यानी कि जो हमारी लास्ट वाली CF होती है, ये क्या होता है, ये होता है बच्चों हमारा N। ठीक है, और N और दूसरी चीज़ क्या होता है बच्चों, ये होता है सिग्मा FI। ठीक है, यानी समीशन ऑफ FI। तो समीशन ऑफ FI कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ 100 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मीन और मोड में हमारा काम आएगा आगे। ठीक है, मीन में काम आएगा, मोड में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखो मीन हो गया हमारा। अब यहाँ से देखें, हम सबसे पहले हम उस क्लास इंटरवल को सेलेक्ट करते हैं जो हमारा क्या होता है बच्चों, मीडियन क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम n/2। तो n कितना बच्चों इसमें 100 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 100/2 और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 टाइम्स। ठीक है, यानी n हो गया हमारा, ठीक है, मीडियन कौन सा हो जाएगा बच्चों, 15th टर्म्स, 50। ठीक है, ये हमारा टर्म्स हो गया 50 वाला टर्म्स। तो 50 टर्म्स कहाँ पर आएगा बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पहचानते हैं। जैसे 36 है, ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया 36 है, तो 50 कहाँ पर आएगा, 76 वाले टर्म्स में हमारा क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, 76 वाले में क्या आएगा बच्चों, 50 टर्म्स आएगा। तो हमारा जो मीडियन क्लास इंटरवल होगा
वो हमारा ये होगा बच्चों, ठीक है। कौन सा वाला होगा? ये वाला, थर्ड वाला, ठीक। तो इससे हम यहाँ पे बच्चों क्या क्या फाइंड करते हैं, जैसे एफ़ हो जाता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एफ़ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ़ इज इक्वल टू 40, ठीक है। उसके बाद सी एफ क्या हो जाता है हमारा, ठीक इसके पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है हमारा सी एफ, यानी कि बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे सी एफ इज इक्वल टू 36। और क्या चाहिए होता है हमें? एल। तो एल क्या होता है हमारा, इसी जो इंटरवल होता है, इसी इंटरवल का जो लोअर लिमिट होता है वो होता है एल, यानी एल इज इक्वल टू हो गया 7। और चाहिए हमें बच्चों एच। एच क्या हो जाएगा? एच होता है जो इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हमारा क्लास इंटरवल है इसका डिफरेंस, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो गैप होता है ये हमारा क्या होता है? एच होता है। तो यहाँ पे कितने का गैप है बच्चों? 10 - 7 यानी कि 3। तो एच इज इक्वल टू हो गया हमारा 3, ठीक है। तो ये चीज़ आपने फाइंड कर लिया। अब बच्चों हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो मीडियन देखो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले मीडियन इज इक्वल टू होता है बच्चों एल प्लस n/2 माइनस सी एफ और अपॉन में एफ, ठीक है। और इसको क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एच से। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको ले चलते हैं इधर, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो एल कितना है बच्चों हमारा, लोअर लिमिट, इट मीन्स 7। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 7 प्लस 7 को ठीक से लिख देते हैं, n/2 कितना हमारा 50, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस सी एफ। तो यहाँ पे कर देंगे बच्चों 50 माइनस सी एफ, देखिए कितना है 36 है, तो 36 को यहाँ पे रख देंगे और अपॉन एफ। एफ यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है क्या है बच्चों, 40 है। तो अपॉन में हो जाएगा 40 और मल्टीप्लाई एच, यानी कि एच है बच्चों हमारा 3। तो 3 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये है हमारा ब्रैकेट के अंदर। तो देखो बच्चों और इजी हो गया। 7 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और प्लस 50 माइनस 36 कितना हो जाता है 14 अपॉन 40, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है 3। तो 2 से क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 7 जा 14 और 20, ठीक है। यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 अपॉन 20, इसको यहाँ से क्या कर लेंगे हम, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ऊपर का मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी थी, इसलिए मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से लिख देंगे हम क्या आया हमारा आंसर, उसको लिख देते हैं। यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर से लिख रहा हूँ, ठीक है। 7 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 20, ठीक है। तो देखो हम इससे अगर इसको काटेंगे तो कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 1.05, ठीक है। और 7 प्लस 1.05 यानी 8.05। तो ये हो गया बच्चों हमारा मीडियन और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अगला चीज़ हमें इसमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड कर लिया और मोड, ठीक है। पहले मोड को फाइंड कर लेंगे और फिर मीन को फाइंड करते हैं, ठीक है। मीन के हमारे 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो वो करेंगे हम एक्सरसाइज से डिसाइड कि हमें कौन से मेथड इसमें अप्लाई करने हैं, ठीक है बच्चों। चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं, नोट्स कर लिया, ठीक है। चलो इसे हटा दो, फटाफट नोट करो बच्चों, ओके। चलो इसको हटा देते हैं। और अगला है हमारा मोड। अगला क्या है बच्चों, मोड।
और मोड के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 यानी 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये क्या है, 2 है बच्चों। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्रैकेट होते हैं, ठीक से लिख लेना आप लोग। ठीक है, ये ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम H से। तो ये हो गया बच्चों फार्मूला को ठीक से आप लोगों को याद हो गया होगा, इसलिए इसको ठीक से लिख देना। ठीक है, यानी क्लियर हो गया। अब देखो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है बच्चों, यहाँ पे L और F1 F0 F2। तो F1 F0 F2 क्या होता है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, F1 होता है हमारी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि देखो बच्चों सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, 30, 40, 16, 4, 4। तो सबसे बड़ा नंबर क्या इसमें 40 है। ठीक है, तो मोड वाला इंटरवल कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा बच्चों, मोड इंटरवल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा, ये क्या होता है बच्चों, F1 और F0 होता है, यानी कि इससे पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी F0। तो F0 कितने बच्चों, 30। और F2 इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 16 हमारी ये है F2। ठीक है, बाकी L क्या है, लोअर लिमिट, और L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, L हो गया हमारा बच्चों, चलो इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, L इज इक्वल टू कितना है हमारा 7 जो लोअर लिमिट है, और H हमारा कितना है बच्चों 3 है। भाई यही हमें चाहिए, यही मान हमें क्या चाहिए था, इसमें यही वैल्यूज चाहिए, और इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो पुट करते हैं फिर। मोड इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मोड लिख देंगे आप, मेरे को ही लिखना पड़ेगा, मोड इज इक्वल टू यहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हो गया हमारा, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L कितने हैं 7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 यानी 40 माइनस F0 माइनस 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा बच्चों। और अपॉन में क्या है 2F1 यानी 2F1, 2 को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 80। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2F1 यानी कि 80 माइनस F0 माइनस F2, यानी माइनस का F0 हो जाएगा, माइनस का F2, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो ऐड कर देंगे उनको। 30 प्लस 16 कितना हो जाता है 46। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, H कितना हमारा 3 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दिए बच्चों। अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 7 प्लस 10 अपॉन, इसको माइनस करते हैं 46, तो ये हो जाएगा हमारा 34। कितना हो जाएगा बच्चों, 34 होना चाहिए, बिल्कुल 34 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 यानी 10 4 और 7 यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 34, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। ठीक है, तो देखो 2 से इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 जा 10 और 17 2 जा, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 जा 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 7 प्लस 15 अपॉन 17। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर इधर 0 हो जाएगी, 17 8 जा, ठीक है, कितना होता है 144। ठीक है, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 जा 144, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 0.88। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये 0.88। ठीक है, तो जब देखो ये 0.88 हो जाएगा,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या कर देंगे, हम इसको ऐड कर देते हैं, यानी 7 + 0.88। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.88। ठीक है, तो ये हमारा कि फाइनली क्या हो गया, मोड हो गया बच्चों। और इसी के साथ हमारा इसमें मोड और मीडियन, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया है। तो आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगला क्या करना है बच्चों, हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए हमें क्या करने होंगे, और कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मीन के लिए करते हैं xi फाइंड। ठीक है, तो चलो इसको हटा देते हैं। देखो बच्चों, नंबर ऑफ लेटर, उसके बाद हमारा क्या है, नंबर ऑफ सरनेम। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ सरनेम, इसके बाद एफ नंबर ऑफ सरनेम, यानी ये हमारी है फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा FI। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं XI। फिर XI से हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, XI से डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, तो XI क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी 1 + 4। XI होता है हमारा जैसे लोअर लिमिट 1 + 4/2। तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा, 4 और 5, 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, तो XI यहाँ से लिख देंगे बच्चों 2.5। और आगे का XI पता कैसे लिखते हैं, जैसे इनका गैप कितने 3 का है, तो इसमें 3 प्लस करते रहेंगे, यानी 2 और 3 हो जाएगा 5, तो 5.5। फिर 3 प्लस करेंगे तो 8.5। ठीक है, फिर 3 11.5 और 14.5, और ये हो जाएगा बच्चों 14 + 3 यानी 17.5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, XI फाइंड करते हैं। ठीक है, तो XI देखो बच्चों, हमारा पॉइंट का नंबर है नंबर 1, और पॉइंट हटा देंगे तो नंबर कितने बड़े बड़े नंबर्स हो जाएंगे, 25, 55, 85, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये तो एज्यूम्ड मीन मेथड। और उससे भी आसान हमारे पास कौन सी मेथड है बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं UI, और UI फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम लेते हैं बच्चों इसका XI का मिडिल टर्म्स। ठीक है, जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो हमारा मिडिल टर्म्स होगा हम ले लेंगे, इसमें 2 टर्म्स मिडिल हैं, तो हम बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली के इसको लेते हैं फिर एज्यूम्ड मीन। ठीक है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसी के सामने, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, यानी कि A। क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा हो जाता है यहाँ पे A, यहाँ से करेंगे हम, तो UI होता है जो हमारा A है, यानी एज्यूम्ड मीन। जो हमारा एज्यूम्ड मीन है इसके ठीक सामने UI के हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। फाइंड करने की मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों, इससे पहले वाली सारी वीडियोज़ में बताए हों, आप लोग जो है वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसके सामने 0 होता है, ऊपर को होते हैं बच्चों -1 -2। ठीक है, जितने टर्म्स होंगे वहाँ तक होंगे 1 2 3, ऊपर माइनस के होते हैं और नीचे के लिए होते हैं प्लस, यानी 1 2 3। हमेशा यही मान आते हैं हमारे UI के। आप लोग इसको जो है कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमारा UI, और हमें जो मेथड हमारा स्टेप डेविएशन, उसमें हमें ज़रूरत होती है FI UI, यानी FI और UI का मल्टीप्लाई। तो चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, FI UI। ठीक है, तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, फिर 30 से -1 यानी -30, और 40 को 0 से। ठीक है, क्योंकि इसका UI क्या है, 0 है।
60 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा बच्चों 16, और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, समीशन ऑफ FI/UI, यानी कि इसका टोटल सम चाहिए होता है। और दूसरा सम चाहिए होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का टोटल सम। इसको लिखते हैं हम सिग्मा, क्या लिखते हैं बच्चों, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा FI, यानी इसका टोटल सबका। ठीक है, तो देखते हो यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों ने कहाँ लिखना है, यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो जो इसका टोटल सम होगा हमारा, ये होगा हमारा कितना होगा, इसका टोटल सम हो रहा था 100। ठीक है, जो CF का लास्ट टर्म्स होता है वही इसका भी टोटल होता है, यानी 100। ठीक है, और सिग्मा FI/UI यानी कि इस वाले कॉलम का टोटल समीशन। सिग्मा मीन्स से होता है समीशन ऑफ FI/UI। ठीक है, तो टोटल करेंगे बच्चों 12 से -12 से +12 से -12 हो जाता है कैंसिल। ठीक है, और माइनस का हमारे पास कितना है, ये 30 है, ये है हमारा 30 है, ध्यान रखना। और ये हो गया 24, यानी माइनस के ज़्यादा है 30 है और ये 24 है, तो माइनस का 6 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6। यहाँ पे लिखो, ध्यान से लिखो बच्चों। ठीक है, ओके, -6 है, ध्यान रखना है। तो अब हमारा जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड क्या है बच्चों, यानी मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू होता है ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया है बच्चों। ठीक है, प्लस और समीशन ऑफ FI/UI अपॉन समीशन ऑफ FI। ठीक है, ये हो गया, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों हम इसको h से। ओके, तो देखो h से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, a कितना है हमारा 8.5, तो इक्वल टू 8.5 प्लस समीशन ऑफ FI/UI यानी कि माइनस का 6 है, तो ब्रैकेट लगाएंगे इसमें, और माइनस का 6 अपॉन समीशन ऑफ FI यानी 100। ठीक है बच्चों, h क्या है, क्लास इंटरवल कितना हमारा 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 3 से। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, यानी कि 2 3 जा 6 और 50 2 जा 100। ठीक है, प्लस माइनस का हो जाता माइनस, तो आगे लिखेंगे अगला स्टेप हम 8.5। ठीक है, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, एंड 3 3 जा 9 अपॉन 50। ठीक है, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये होता है हमारा 0.18। कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18। और अब हम इसको माइनस करेंगे 8.5 में से 0.18 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 2 और 4 में से 1 3। ठीक है, यानी 8.32। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, मीन हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपके लिए 24 आवर्स जो है सर्विस अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशंस बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। एक क्लास की जो है कितने 30 स्टूडेंट्स का वेट जो है हमें गिवन है नीचे, बिलो मीन्स नीचे। ठीक है, जो ये टेबल गिवन है डेटा। एंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। दो स्टूडेंट्स का वेट का मीडियन को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला इजी है, अब तो आप लोग खुद कर लेंगे। ओके, इसके लिए मीडियन के लिए क्या करते हैं, हमें CF यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैं ऊपर चलो नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्या करना है, CF फाइंड करना है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, हिंदी में कहीं तो इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या होता है बच्चों संचयी बारंबारता? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होता है हमारा। सबसे पहले वाले को हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। सॉरी क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और अगला वाला होता है बच्चों, इस वाले में हम अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके कहाँ पे लिख देते हैं, इसके सामने। यानी 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 यानी कि बच्चों 5, ठीक है। क्या होता है, 5 होता है। अगला क्या होगा बच्चों, 5 + 8 यानी 13, और 13 + 6 यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, और 28 + 2 यानी 30। तो बच्चों जो हमारा n है वो 30 है, क्योंकि ऊपर भी क्या गिवन है, 30 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइट हो गया। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे टोटल कितने हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30, ठीक है। तो मीडियन वाला इंटरवल हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए करते हैं हम n/2, ठीक है, n/2। तो चलो n कितने हैं, 30/2 यानी 15 टाइम हो जाएगा कैंसल। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 15th टर्म्स, ठीक है। यानी 15 टर्म्स कहाँ पे आएगा, 13 के बाद आएगा, तो यानी कि इस वाले इंटरवल में आएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा इंटरवल होगा तो ये वाला होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम आप इजीली क्या कर सकते हैं, FCF LH फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल से लिख देता हूँ। F क्या होता है हमारा, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है इसी इंटरवल का, ये हो जाता है हमारा F। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे F = 6। सेकंड CF यानी इस वाले संचय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऊपर वाला होता है, इसको लेते हैं हम CF, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा CF = 13। और H क्या होता है बच्चों, डिफरेंस ऑफ इंटरवल यानी 5। अगला क्या है बच्चों हमें L कितना हो गया हमारा 55। तो L हो गया बच्चों यहाँ पे 55। बस यही चाहिए होता है हमें फॉर्मूले में, ठीक है। इजी है, यहाँ तक तो हो जाएगा बच्चों। L 55 हो गया, H हमारा 5 हो गया, और F 6 हो गया, और CF हो गया बच्चों हमारा 13, ठीक है। कितना ये 13 है। तो यहाँ पे हम अब फॉर्मूले को रख देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीडियन = सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। मीडियन = होता है L + n/2 - CF, ठीक है, अपॉन F, और मल्टीप्लाई में है बच्चों H, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं हम। L यानी L कितना है हमारा 55, तो लिख देते हैं बच्चों 55 + n/2 यानी 15 - CF 15, इसमें CF कितना हमारा 13, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन F कितना है 6 और मल्टीप्लाई 5। देखो बच्चों 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, इसको 2 से कैंसिल कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5/3 है, ठीक है। तो 5/3 यानी 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1.66, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 55 + 1.66, ठीक है। आप लोग डिवाइड कर लेना रफ वर्क में, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 56.66, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया लास्ट क्वेश्चन का आंसर। यानी हमें मीडियन फाइंड करना था, तो ये हमारा मीडियन हो गया। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है बच्चों कंप्लीट। तो मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक है, नई एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो है नोटिफिकेशन फाइंड करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, ठीक है फिर।